नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं अब तक की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में बारिश से भारी भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के सम्राट होटल नरकोटा के पास हुआ लैंडस्लाइड। गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों का जनजीवन प्रभावित, कई गांव डूबे, 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बाढ़ में फंसे कई लोग, इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ से लोगों को निकाला गया सुरक्षित। धौलपुर के फल मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। राजस्थान के जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किया ऐलान। पीएम मोदी, गृहमंत्री समेत कई बीजेपी दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा, ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में बोले सीजीआई रमन्ना, कहा वैकेंसी नहीं भरने से बढ़े पेंडिंग केस, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर जोर। पटना में किया गया फर्स्ट स्केटिंग मैराथन का आयोजन, 300 बच्चों ने मैराथन में लिया भाग, स्केटिंग को लेकर किया गया जागरूक। इंडिगो के विमान की पाकिस्तान में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते डाइवर्ट हुई फ्लाइट, शारजाह से हैदराबाद आ रहा था विमान। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से प्रधानमंत्री पद की रेस जारी, ब्रिटेन में पीएम पद के दावेदार में ऋषि सुनक सबसे आगे। दरभंगा के नरुद्दीन जंग यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार, मवैया मेट्रो स्टेशन के पास एसआईटी ने धर दबोचा, मुस्लिम मुसाफिर खाना चाबाग में रोका था नरुद्दीन जंग। पीएफआई सदस्यों का पैरोकार वकील था आरोपी नरुद्दीन जंगी, 2020 में एसडीपीआई के टिकट पर दरभंगा से लड़ा था विधानसभा का चुनाव, दिल्ली में भी पीएफआई के सदस्यों की पैरवी करने का आरोप। इससे पहले दरभंगा के उर्दू बाजार में एसआईटी की छापेमारी, एसडीपीओ ने आरोपी नरुद्दीन जंगी के घर के लिए तलाशी, आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। 2 संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान के 48 घंटे को मिली रिमांड, न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर, फुलवारी शरीफ से अतहर और अरमान की हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट के आदेश के बाद पटना बेउर जेल पहुंची एसआईटी, 2 संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान को लिया गया रिमांड पर, कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को निकाला गया बाहर। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन के साथ जमीन की दलाली करता था अरमान मलिक का, फुलवारी शरीफ में पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर भी जाने का आरोप, पुलिस की पूछताछ में खुलेंगे कई राज। फुलवारी शरीफ एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा, 181 नंबर की जांच में जुटी एसआईटी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन से जुड़े थे लोग। पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा, पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने, मोतिहारी के बताए जा रहे वीडियो। आतंकी मॉड्यूल में छपरा के परवेज के नाम भी शामिल, मध्य विद्यालय हरपुर में सरकारी शिक्षक हैं आरोपी परवेज, लगे आरोपों को परवेज ने बताया गलत। राजधानी पटना के सगुना मोड़ के पास जुटते थे राज्य भर से ट्रेनर, जिहाद और देश को तोड़ने की दी जाती थी ट्रेनिंग, पीएफआई और एसडीपीआई संगठन से होती थी जोड़ने की कोशिश। कटिहार में पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों का हंगामा, संगठन से जुड़े लोगों ने फंसाने का लगाया आरोप, बिहार के कई जिलों में कार्रवाई से हड़कंप। रेप मामले में पूर्व विधायक अरुण यादव के ने आरा कोर्ट में किया सरेंडर, संदेश में आरजेडी के विधायक थे अरुण यादव, मामला सामने आने के बाद से थे फरार। सहरसा में पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे आर्मी जवान, एसआई अशोक कुमार सिंह के खिलाफ फूंका पुतला, आरोपी एसआई पर की कार्रवाई की मांग। पटना सिटी में जीएसटी के विरोध में सड़क पर उतरे व्यवसायी, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाने का किया विरोध। सासाराम के बाजार समिति के प्रांगण में अनाज कारोबारियों के ने दिया धरना, गेहूं पर 5% जीएसटी का कारोबारियों ने किया विरोध, दुकान बंद कर हड़ताल पर चले गए दुकानदार। जामताड़ा में स्कूलों के इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई, करमाटाड़ में प्राथमिक विद्यालय ऊपर भीटरा में के प्रभारी प्रधानाध्यापक सस्पेंड, आदेश के बाद भी उर्दू शब्द नहीं हटाने पर गिरी गाज। गोपालगंज में गंडक नदी में पशु का चारा लेकर लौट रही महिला डूबी, स्थानीय गोताखोरों के साथ लापता महिला की तलाश जारी। सिवान पुलिस ने बोलेरो से 34 कार्टन विदेशी शराब के 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, भागने के दौरान बोलेरो क्षतिग्रस्त।
मुंगेर के कांवरिया पथ पर कई जगहों पर अव्यवस्था का आलम। बालू में पानी नहीं होने से कांवरिया को चलने में हो रही परेशानी। बिना लाइट के अंधेरे में चल रहे कांवरिया। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र नयन कुमार ने की आत्महत्या। हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी कोर्ट के पास बाइक की चोरी करते 2 चोर गिरफ्तार। अन्य आरोपी मौके से फरार। फतुहा का रहने वाला है आरोपी। गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सिवान में डीएम के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। करीब 1.5 लाख रुपए के वसूले गए जुर्माने। कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव के चौकीदार के एसपी के पास पहुंची महिला। चौकीदार सिकंदर यादव पर लगाई गंदी नजर से देखने का आरोप। एसपी ने दिए मामले के जांच के आदेश। कैमूर में धान किसान ने डीएम से लगाई नहर में पानी छोड़ने की गुहार। गांव में बिजली के लिए डीएम को दिया गया आवेदन। धान का बिछड़ा बचाने में किसानों को हो रही मुश्किल। पटना हाईकोर्ट के सीजे पहुंचे लखीसराय मंडल कारा में निरीक्षण के बाद ली लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी। जिला विधिक संघ के साथ की बैठक। जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया जारी। फिजिकल के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 11 साल बाद हो रही होमगार्ड की बहाली। बका में कई मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया अनुमंडल के सामने धरना। 9 महीने बाद भी अब तक वार्ड सदस्यों को नहीं मिला प्रभार। विकास कार्यों की पूरी प्रक्रिया ठप। बेतिया के नौतन में 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सिवान में पंचायत समिति की तीसरी बैठक। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। पंचायत में विकास कार्यों पर की गई चर्चा। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार का तीसरा सम्मेलन। शिक्षा की बेहतरी और निजीकरण मुद्दे पर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बाढ़ में लगाया जनता दरबार। लोगों ने अपनी समस्याओं से कराया अवगत। जमीन विवाद से जुड़े मामलों को अधिकारियों को दिए निर्देश। जहानाबाद स्थापना दिवस को लेकर डीएम ने की बैठक। समारोह को यादगार बनाने पर हुई चर्चा। दुल्हन की तरह सजाए जाएंगे सरकारी दफ्तर। कटिहार में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की अहम बैठक। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के पुनर्गठन पर चर्चा। अमर सिंह को बनाया गया जिलाध्यक्ष। जहानाबाद में भारतीय संविधान और सांप्रदायिक विषय पर व्याख्यान और विमर्श का आयोजन। कई रिटायर्ड अधिकारी और नेता रहे मौजूद। संविधान पर हुई चर्चा। सासाराम के कुमार ऑडिटोरियम में आजादी के योगदान विषय पर सेमिनार। अखिल भारतीय इतिहास संकलन से जुड़े लोगों ने रखे अपने विचार। जहानाबाद के युवाओं की अनोखी पहल। सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे ब्लड। बढ़ते मांग को लेकर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप। खगड़िया के पटेल नगर में कॉमरेड उपेंद्र कुमार की मनाई गई 30वीं पुण्यतिथि। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके किए गए कार्यों पर हुई चर्चा। जहानाबाद के निचली रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन। योग के प्रति लोगों की बढ़ रही दीवानगी। सीतामढ़ी में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड समारोह का आयोजन। तरहुत प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक भी रहे मौजूद। 300 सिपाही पारण परेड में हुए शामिल। रांची में एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी का स्टाफ 2.25 करोड़ रुपए लेकर फरार। सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर लगा आरोप। कंपनी के रीजनल मैनेजर ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। धनबाद में नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार को मिली उठा लेने की धमकी। दहशत में आई पीड़ित ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 11,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा अब विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। मधुबनी के फुलपरास से 10 बाइक के साथ 7 चोर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। राजधानी पटना में पिछले 6 महीने से ट्रैफिक सिग्नल फेल। इशारों से यातायात हो रहा संचालन। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर झारखंड में एनडीए विधायकों की हुई अहम बैठक। बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। सुपौल के छातापुर में कोविड विस्फोट। जिवचपुर गांव में कस्तूरबा विद्यालय के पास 16 छात्र मिले कोविड पॉजिटिव। वैशाली के अबुचक गोपालपुर उच्च विद्यालय के 20 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग। मैट्रिक परीक्षा के लिए लगा रहे स्कूल का चक्कर। शिवहर में सुबोध राय के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कैमूर पहाड़ी के गुप्तेश्वर शिवलिंग का रोहतास एसपी ने किया दर्शन। सावन मेले का भी लिया जायजा।
बेगूसराय से 9 पिस्टल के साथ एक हथियार तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ और मटियानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के भाई के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार, स्वर्गीय सुनील कुमार के तैले चित्र पर किया माल्यार्पण। मोतिहारी पुलिस ने 8 लाख की जाली नोट के साथ 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार, नोट छापने की मशीन और पिस्टल भी बरामद। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब तैयार, आज से होगी इसकी शुरुआत। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर हुई मारपीट, आम तौलन के दौरान कम वजन पर हुआ था विवाद। हरियाणा में शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के बच्चों का कमाल, अंकिता ने एक गोल्ड पर किया कब्जा। यूपी के कुशीनगर में गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी, देसी और विदेशी शराब बरामद। जेईई मेन में मुजफ्फरपुर की जया प्रिय बनी जिला टॉपर, सेल्फ स्टडी से जिले में लाया अव्वल स्थान। मोतिहारी में बच्चों के निवाले पर माफिया की लगी नजर, मिड डे मील अनाज की हो रही कालाबाजारी। अरवल में NH 139 पर राजधानी होटल के पास ट्रक से शराब बरामद, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। नए संकल्प के साथ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुंगेर में राइफल एसोसिएशन के 10 लाख रुपए के गबन मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जमुई में शादी का झांसा देकर देवर पर यौन शोषण का आरोप, पीड़िता ने खैरा थाने में दी आवेदन। भागलपुर में हरियाली सावन कार्यक्रम का आयोजन, काफी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पटना बीजेपी कार्यालय में हुई अहम बैठक, डिप्टी सीएम के साथ मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद।